ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जवाबदेही पहलगाम के होनी चाहिए, पर इस पर चर्चा करना कोई ध्यान भटकाना नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी, अगर आप माफी मांग रहे हैं ममता बनर्जी से मुर्शिदाबाद के लिए, तो फिर पहलगाम के लिए कौन माफी मांगेगा? हाँ, अब मैं बात बताना चाहता हूं। देखिए, जो वरुण पुरोहित जी ने कहा, मैं उस बात को और थोड़ा स्पष्ट कर दूं। महोदय, मामला प्रशासनिक नहीं है और ना लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, ये एक जहनियत का इशू है, राजनीतिक मानसिकता का इशू है कि भारत का कोई भी हिस्सा हो, निशाने पे हिंदू रहेगा। पहलगांव में आतंकी हिंदुओं को टारगेट करके मारेंगे तो मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के टारगेट मुझे आपत्ति है। पहले आप माफी मांगिए पहलगाम तो के लिए। केरल में पूरी बात आपको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। अरे भाई, आप माफी मांगिए ना, सुधांशु जी माफी मांगिए, बड़ा से दिखाइए कि आप फेल हैं पहलगाम में। अरे अब उनके जो बप्पा थे उनको घर में घुस के मार दिया, जैसे मोहम्मद। आप सुनिए, अब देखिए बीच में डिस्टर्ब करने लगे, बीच में डिस्टर्ब करने लगे। Welcome to Saptagiri NPS University. Admissions open for BE, BCA, MBA and MCA for the academic year 2025-26. Enroll now. निकाला जा रहा बीच में डिस्टर्ब करने लगे। मैं तो किसी के में नहीं बोल रहा था, जितनी देर आप बोल रहे थे मैं शांति से बैठा था। अब दर्शकों को समझ में आ जाता है कि किसके पास शांति से बैठकर अपना तथ्य कहने का विषय है और किसका बीच। हाँ, बता रहा हूं, पूरे देश से माफी मांगिए, पूरे देश से माफी मांगिए सुधांशु जी, माफी तो बनता है। ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं। माफी नहीं, सजा दी है। और जिन लोगों ने आतंक किया था, उनके आतंक के अड्डे डिस्ट्रॉय करके किया और वो मुकाम पैदा किया है। मानव जायसवाल जी, ध्यान, अब फिर बीच में बोलने लगे, फिर बीच में बोलना शुरू कर दिया। महोदय, पूरे दर्शकों को समझ में आता है कि अगर आप हर वाक्य पे बीच में बोलेंगे तो किसकी स्थिति क्या है वो समझ में आ जाता है। वाक्य पूरा होने दिए। हमने वो मुकाम पैदा किया है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि हमारे सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर ने 9 और 10 मई की दरमियानी रात को मुझे 2:30 बजे रात को फोन करके उठाया कि हिंदुस्तान ने नूर खान बेस के ऊपर मिसाइल गिरा दिया है। यह उनका स्ट्रेटेजिक बेस था। महोदय, तो कान खोल के सुन लीजिए। और जो मरकज सुभान अल्लाह, जो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, एक दौर था भारत में आतंकी हमले होते थे, वो बैठकर वहां से सुभान अल्लाह बोलते थे। पहली बार स्थिति यह हुई कि अब वो या अल्लाह बोलने पर मजबूर हो रहे हैं सुभान अल्लाह की बजाय। अब खैर वो विषय छोड़िए, मैं जो कहना चाह रहा था, भारत का कोई भी हिस्सा हो, केरल में जाएंगे तो हिंदू लड़कियां टारगेट की जाएंगी लव जिहाद की। आप तमिलनाडु में जाएंगे तो कोलत्तूर गांव में, पेरम्बूर जिला कोलत्तूर गांव में 70% आबादी हो जाएगी मुस्लिमों की, तो कह दिया जाएगा आप हिंदू मंदिर में पूजा बंद, और तमिलनाडु की सरकार मान लेगी और उसके बाद कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट को बीच में आना पड़ेगा। तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम कहीं भी चले जाइए, यह बात जहनियत की है कि निशाने पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू है और सबको लगता है कि एक कट्टरपंथी वोट बैंक है, उसी की इंडिया गठबंधन में लड़ाई है। वरना आप बताइए कौन सा वोट बैंक कॉमन है अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के बीच में? मुझे आपत्ति है, कौन ममता जी के नाम पर यूपी में वोट मिल रहा है और अखिलेश यादव के नाम पर बंगाल में? वो एक ही कट्टरपंथी वोट बैंक। वो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं आपके चैनल पर, आप जवाब की बात कर रहे हैं ना। वो रैंक के ऊपर कुछ बोल रहे हैं, ना वो पहलगाम के ऊपर कुछ बोल रहे हैं। वो बोलना क्या चाहते हैं? और आपने अलाउ किया है। ही इज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पैनलिस्ट इन इंडिया। नहीं, क्या सांप्रदायिकता फैला रहे हैं? वो कह रहे हैं कि दोनों में कॉमनैलिटी है, कि वहां पर भी धर्म पूछ करके उनको मारा गया और यहाँ पर धर्म के हिसाब से उनके घर पर हमला किया गया। मैडम, इतनी इनकैपेसिटी दिखाती है इस सरकार की। दुखद होता है कि एक 4 लोग आके हमारे नेता लोगों को मार के चले गए, ना हमारी फौज पहुंच पाई, ना हमारी पुलिस पहुंच पाई, ना इन्होंने इंटरसेप्ट कर पाए। क्या बात कर रहे हैं सुधांशु जी? हम फौज के साथ हैं, हम इस देश के साथ हैं, लेकिन इस नाकामी के मंजिल को ताबड़तोड़ करने वाली सरकार के साथ नहीं। हम देश के लिए जान लगा देंगे, देश के लिए सर खत्म करवा लेंगे, फिर मानव जी ने, लेकिन इनके साथ नहीं। फिर कहाँ ले जा रहे हैं? बात तो सेना की और सेना को सपोर्ट की हो ही नहीं रही है ना। यहाँ पर बात ये हो रही है कि पहलगाम में किस तरीके से लोगों की पहचान पूछ के मारा गया और वैसा ही मुर्शिदाबाद। पहलगाम की बात ही नहीं थी मैडम। ही शुड बी सॉरी। पद्मजा जी, बच्चे को इनको सॉरी बोलना चाहिए। अब भैया बोल लिए हो तो ठीक है, वो अपना क्लैरिफाई करेंगे। सुधांशु जी, देश के गृह मंत्री को सॉरी बोलना चाहिए, उस बच्चे को सॉरी बोलना चाहिए जिसने अपने बाप को खो दिया।
जो मानव जी ने बोला, एक बार फिर नकाब उतर गया तृणमूल कांग्रेस के चेहरे से। ये कह रहे हैं सिर्फ 4 आदमियों ने आके मार दिया, यानी ये सीधे सीधे छूट दे रहे हैं पाकिस्तान को और उस पूरे टेरर नेटवर्क को। हम कहते हैं उस टेरर नेटवर्क ने मारा, वो 4 आदमी सिर्फ मोहरे थे और प्यादे थे, और ये फिर देश के साथ धोखा कर रहे हैं ये कह के कि मोहरों को मारो, मगर मोहरा चलाने वालों को मत मारो। मगर मोदी जी की सरकार ने सीधे ये दिखाया है कि मोहरा चलाने वालों का जो मरकज था उसको धुआंधार करके दिखाया है, 100 से अधिक लोगों को मार के दिखाया है। और हालात तो ये हुई है कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया को फिर बीच में डिस्टर्ब करना। जब आयरन लेडी की बात करते हैं तो 2 पाकिस्तान थे, और इसीलिए अंतरराष्ट्रीय मीडिया में ये खबरें हैं कि पाकिस्तान के सरगोदा, क्या तरीका है बार बार डिस्टर्ब करने लगना। मानव जी, पूरे देश को समझ में आ जाता है कि अगर आपके पास बोलने को कुछ नहीं हो तो बार बार आप कभी मुर्शिदाबाद से भाग के मुस्लिम लीग पे, तो कभी कश्मीर के ऊपर, तो फिर कभी पाकिस्तान के ऊपर जा रहे हैं। यह दर्शाता है कि मुर्शिदाबाद पर बात करने का नैतिक साहस और नैतिक आधार है ही नहीं। और मैं, अरे भाई, आपने कहा कि इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चलाई थी, हम नहीं कह रहे थे, हमने बाद में आपके प्रश्न के जवाब में दिया। अब मैं बताना चाहता हूं, और आप बात कान खोल के सुन लीजिए मेरे भाई। अगर इतिहास को कोई भूलता है तो इतिहास को दोहराने के लिए बाध्य होता है। मैं सिर्फ एक फैक्ट रखना चाहता हूं दर्शकों के सामने। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, यानी आज का भारत का बंगाल, पश्चिमी बंगाल और आज का बांग्लादेश। यहां का डेमोग्राफी क्या थी? 1/3 मुस्लिम, 2/3 हिंदू। और अगर आज आप पश्चिम बंगाल और आज के बंगाल को ले लो, सिर्फ 80 साल आजादी के हुए, 2/3 मुस्लिम, 1/3 हिंदू। मानव जी, अपना भविष्य तलाश लीजिए, क्या होने वाला है, कितने दिन की राजनीति करेंगे। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दे दी कि मेरी पीढ़ियां राज करेंगी। आप लोग राज कर रहे हो कि मेरी पीढ़ियां कटेंगी, मगर आज तो हमारा राज चलते रहना चाहिए। कम से कम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये तथाकथित सेकुलर दलों के इस मंतव्य को देश की जनता को समझना चाहिए। अब निजय जी माफ कीजिएगा, आपका कनेक्शन कुछ बीच में गड़बड़ हो रहा था, तो आपके पास आ रही हूं मैं। ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इसको लेकर के तृणमूल कांग्रेस कह रही है कुछ अगर गलतियां हुई हैं, कुछ कमियां हैं, उसको हम जांच करेंगे। इसके ऊपर राजनीति करना और ये कह देना कि ये तुष्टीकरण की राजनीति के चलते मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई है, ये गलत है। ये राजनीतिकरण है एक क्राइम का। अब निजेश जी। पद्मजा जी, ये पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है पहली बार तो नहीं हुई। इससे पहले बशीरहाट हुआ, मालदा हुआ, बीरभूम हुआ। कौन सा जहां जहां आपने देखा है कि पूरे पश्चिम बंगाल में संदेश खाली निश्चित उसका डिजाइन है, और उस डिजाइन के कारण यहां से लोग या तो बिहार में जाकर के शिफ्ट होते हैं या आसाम में जाकर के उन्होंने शरण ली। ये सत्य है ना। और ये रिपोर्ट किसी राजनीतिक दल की नहीं है, किसी मीडिया हाउस की नहीं है। ये रिपोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा जो स्थापित है, जो SIT थी, उसकी रिपोर्ट है ये, उसकी उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है। पहली बात। दूसरी बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि उस रिपोर्ट में जिस तरीके की बातें कही गई है कि पानी काट दिया गया है ताकि आग बुझाई ना जा सके, कपड़े जला दिए गए ताकि कपड़े ना पहन सके, ये मानवता को शर्म करने वाली स्थिति है। और इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा था कि जो दूध देने वाली गाय की तो लात भी सहनी पड़ती है। मैं 35% लोगों की सुरक्षा के लिए हूं यहां पर, ये कहा था ना उन्होंने। मानव जी, ये बात मानिए ना। और जहां तक वरुण पुरोहित जी आयरन लेडी वगैरह की बात कर रहे थे, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। आज भी विजय वेट्टिगार ने, पता है कांग्रेस के नेता ने क्या कहा है कि 15,000 के ड्रोन के लिए 15 लाख की मिसाइल, ये कौन तय करता है? ये सरकार तय करती है, सेना तय करती है कि मिसाइल फेंकनी है या क्या बंदूक चलानी है। लगातार एक वो नींबू मिर्ची वाले नेता थे, जब सरकार ने कह दिया कि सरकार पूरी सेना को खुली हाथ है, खुली छूट है, उसके बाद वो रफाल का खिलौना लेकर के उसमें नींबू मिर्ची लेके आ गए। लगातार भारतीय सेना का जिस तरीके से अपमान, सबूत मांगना। एक ने कहा कि 100 कैसे आप कह रहे हैं, 99 भी नहीं कह रहे, 101 भी नहीं कह रहे, आप गिने थे। हालांकि सरकार ने बहुत कहा कि हमारा काम मारना है, गिनना काम तुम्हारा है, जाके गिनना चाहते हो तो गिन लो जाकर के, और नहीं तो पाकिस्तानियों से पूछ लो कितने मरे। मतलब लगातार जिस तरीके से पहलगांव की हत्या के पश्चात, पहलगांव में जिस तरीके का जो भी नरसंहार हुआ, धर्म पूछ के मारा गया। एक कांग्रेसी नेता कहता है कि जी आप ये बताओ कि आतंकवादियों के पास इतना समय होता है कि वो धर्म पूछ सके? वहां जिसका हस्बैंड मरा हुआ है वो वहीं पर ऑन द स्पॉट करिए कि मुझसे पूछा गया कि तुम्हारा धर्म क्या है, कलमा पढ़ने को कहा गया, कहा हिंदू है मार दो। उसके बावजूद
उन जो लोग जिनकी मृत्यु हुई, जिनकी हत्या हुई है वहां पर, उनके प्रति कितनी असंवेदनशीलता ये कांग्रेस दिखाती है। पद्मजा जी, आज अगर कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा स्थापित समिति ने जो साक्ष्य सामने रखे, उसके हिसाब से क्या महमूद आलम के बारे में कोई टीएमसी निर्णय लेगी? क्या निर्णय लेगी? और ये लोग सवाल पूछेंगे। ये सिर्फ कोई टीवी चैनल या मीडिया ट्रायल नहीं है, क्योंकि अब इसकी सुनवाई तो कोर्ट में हो ही रही है। जुलाई में ये मामला कोर्ट के सामने होगा और इस बीच में लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, उम्मीद है जवाब टीएमसी और ममता सरकार उसका देगी।